morning dear, this is Pankaj Kumar here. Last class we learnt about rational numbers and types of rational number. Today I am going to start comparisons of rational number and standard form of rational number. Before this, let us revise rational number. Okay, you know about rational number. Rational number in the form of p by q. It is in the form of p by q. Q not equal to 0. PQ belong to this sign. Read as belong to. PQ belong to integers. Integers means positive numbers or negative numbers both. As example, you know -1/2, 1/2, 1, 2, 0, 1.5, etc. All are natural numbers. Okay. After that, types of rational number. ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे. टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर. दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. ओके. तो इन दिस केस फर्स्ट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर. यू नो पॉजिटिव रेशनल नंबर. ठीक है. तो इन दिस केस यू नो p by q फॉर्म. इट मींस p इज डिनोमिनेटर एंड q इज डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग सेम साइन. इट मीन कि दोनों के पास प्लस साइन हो जाए या फिर दोनों के पास माइनस साइन हो जाए. ओके. तो इस केस में क्या होगा, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा. एग्जांपल देखेंगे. 2/5 2/5 इज पॉजिटिव रेशनल नंबर. -2/-5 इज आल्सो पॉजिटिव रेशनल नंबर. इज इट क्लियर? सेकंड इज नेगेटिव रेशनल नंबर. नेगेटिव रेशनल नंबर. इन दिस केस p by q रेशनल नंबर. p is denominator and q is denominator. In this case having opposite sign. इट मीन्स कि अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव में हो तो डिनोमिनेटर नेगेटिव में होंगे, या फिर अगर ऊपर नेगेटिव हो तो नीचे पॉजिटिव होगा. तो इस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर. सी 2/5 -2/5 इज नेगेटिव रेशनल नंबर और 2/-5 इज आल्सो नेगेटिव रेशनल नंबर. यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे. आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजंस. Comparisons of rational number. Comparisons of rational number. Okay. So let us start comparisons of rational number. First is every positive. This one is rational numbers. Every positive rational numbers is greater than 0. Okay, this is 0. Complete. 2/5 is greater than 0. Okay. 1/3 is greater than 0. There is no doubt. Every positive rational number is greater than 0. Second point is every negative rational number. Every negative rational number is less than 0. Less than 0. Okay. It means negative जो भी होगा वो लेस होगा 0 से. तो -2/5 इट इज लेस देन 0. इस केस में 0 बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर छोटा हो जाएगा. इस केस में भी दे सकते हैं. दिस इज आल्सो लेस. ओके. थर्ड पॉइंट्स, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर. एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव रेशनल नंबर. नेगेटिव रेशनल नंबर. सिंपल सी बात है. पॉजिटिव मीन्स गेन, नेगेटिव मीन्स लॉस. तो गेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन लॉस. तो 2/5 इट इज पॉजिटिव, -2/5 इट इज नेगेटिव. तो विच वन इज ग्रेटर? तो पॉजिटिव इज ग्रेटर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट 4 पॉइंट, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कंपेयरिंग करना और नेगेटिव टू नेगेटिव कंपेयरिंग करना. इट मीन्स दैट कि दोनों नंबर सेम टाइप्स का हो. दोनों नंबर सेम टाइप्स का हो. सेम टाइप्स का मतलब चाहे तो दोनों पॉजिटिव हो, चाहे दोनों नेगेटिव हो. तो उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो ठीक है. 4 टाइप्स देख लो. दोनों पॉजिटिव में हो, जैसे सिंपली 2/5 और 3/4. विच वन इज ग्रेटर? तो अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. यहाँ का डिनोमिनेटर 2 जो है यहाँ के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके. एंड इन दिस साइड 3 मल्टीप्लाई विथ 5. तो नाउ इट बिकम्स 8. 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15. या 3 5 जा भी पढ़ सकते हो. विच वन इज ग्रेटर, 8 और 15? 15 इज ग्रेटर. तो सो 2/5 और 3/4 में बड़ा कौन हो जाए? दिस वन इज बड़ा.
Is it clear? 3/4 is greater because 15 is greater than 8. So similarly in this case. Now comparing with negative to negative, 5 numbers. Okay. 5 number. Negative rational number 2/3 and 3/-4. Okay. Listen. This form is not in standard form of rational number because denominator is negative. Okay. So first of all change into standard form. So 2/3 and 3/-4 multiply with -1. This coming from properties of rational number. This is coming from properties of rational number. So -2/3 and it becomes -3/4. Okay. Now compare. Now apply cross multiplication. Okay. So -2 into 4. Sorry. -2 into 4 and in this case -3 into 3. It becomes -8. It becomes -9. लॉस के केस में जो छोटा है वो बड़ा है. Here is loss of 8 rupees. Here is loss of 9 rupees. The loss of 8 rupees is greater than loss of 9 rupees. So this side is greater. It means so -2/3 it is greater than 3/-4. ठीक है. In wrong way में आ जाते हैं हम लोग. Wrong way कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कि मैं इस चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं चेंज करता, बाय मिस्टेक फॉरगेट इट, भूल गया मैंने. ठीक है. तो नाउ चेक 3/4 and 3/-4. ठीक है. Without changing to standard form, see what result becomes here. ठीक है. Now apply cross multiplication directly. तो -2 into -4 and in this side 3 into 3. It becomes 9 और minus plus 8. तो this side is greater. This side is greater. It means कि -2/3 और here is 3/-4. Which one is greater? This one is greater. ठीक है. तो देखो दोनों में चेंज हो गया कि नहीं रिजल्ट. इस रिजल्ट में दिस वन इज ग्रेटर बट दिस रिजल्ट में दिस वन इज ग्रेटर. ओके. तो दिस मेथड विदाउट चेंजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके. फर्क पड़ता है. ओके. तो इसलिए सबसे पहला नियम होगा कि अगर आप नेगेटिव रेशनल नंबर का कंपैरिजन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. इट मींस कि डिनोमिनेटर का जो भी नेगेटिव साइन होगा वो पहले चेंज हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करने पर. मतलब चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म आफ्टर दैट कंपैरिजन. ओके. विदाउट दिस वन तो दिस इज रॉन्ग. ये आपका गलत होगा. ठीक है. कैंसिल आउट. क्लियर. चलो नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं हम लोग. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स. ठीक है. नेक्स्ट सब टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म of rational number. This is rational number. Okay. Standard form of rational numbers. Okay. तो rational numbers p/q, q not equal to 0. ठीक है. and pq belong to integers. pq belong to integers. ठीक है. integers. this sign is called belongs to. तो rational number p/q, q not equal to 0, pq belong to integers is said to be in standard form. Okay. If first number pq having no common factor other than 1. Okay. and second is ठीक है denominator. It means q never in negative. ओके. इसमें दो बात की ध्यान रखेंगे. p और q के पास कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए फर्स्ट. ओके. और सेकंड की डिनोमिनेटर q जो होगा हमारा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. एग्जांपल देखो 12/-18. ठीक है. तो इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. यहाँ लिख देंगे कि इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल p and q having no common factor other than 1 and q never in negative. See q in negative. तो सबसे पहले इस माइनस को हटाने का काम करो. we have to multiply with -1 denominator and numerator. it becomes -12/18. okay. now it having common factor. what common factor? check
6 टाइम्स से 6 के टेबल से 12 भी कट रहा और 18 भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो -12/18 डिवाइडेड बाय 6 एंड 6, तो नाउ बिकम्स 2/3। ओके, तो इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या समझा, ठीक है, कि आपका 12/-18 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो सबसे पहले क्या किया, क्यों नहीं था, क्योंकि क्यू इसका निगेटिव था, तो क्यू को रिमूव किया, इस -1 को रिमूव किया, इस माइनस को रिमूव किया -1 से मल्टीप्लाई करके, तो नाउ इट बिकम्स -12/18। उसके बाद सेकंड देखा कि पी एंड क्यू हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो एक के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, लेकिन ये दोनों में देखा कि कॉमन फैक्टर 6 मिल रहा है। ठीक है, तो इट मींस कि आप फाइंड कर सकते हो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज 6, तो 6 से डिवाइड दे दिया, नाउ इट बिकम्स, ठीक है, -2/3। तो इसमें देखो कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई और नहीं है, और क्यू जो है वो निगेटिव ही है, तो नाउ इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म।